दोस्तों, ये कहानी है एक परदेशी की दिनेश जो 5 साल बाद दुबई से अपने वतन इंडिया लौटा था। उसने दुबई में खून पसीना एक करके पैसे कमाए थे ताकि अपनी पत्नी सुमन और बेटे राहुल को एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसने अपनी वापसी की खबर किसी को नहीं दी थी क्योंकि वह अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहता था। कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरते ही उसने एक टैक्सी ली और ड्राइवर को अपने गांव का पता दे दिया। टैक्सी जैसे ही शहर की सीमा से बाहर निकली, दिनेश की आंखों में अपने गांव की मिट्टी की सौदी खुशबू, अपने घर की दीवारों पर चढ़ी बोगनवेलियां और सुमन के साथ बिताए प्यार भरे पल तैरने लगे। वह सोचने लगा कि सुमन उसे देखते ही गले लगाएगी और राहुल, उसका नन्हा बेटा, उसकी गोद में कूदकर पापा पापा चिल्लाएगा। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। लेकिन शहर से बाहर एक प्राचीन मंदिर के पास टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने विनम्रता से कहा, साहब, मुझे यहां 10 मिनट का काम है। एक छोटा सा सामान लेना है। अगर आपको जल्दी ना हो तो मैं जल्दी लौटता हूं। दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, तुम अपना काम कर लो, मैं यहीं इंतजार करता हूं। ड्राइवर उतरकर पास की दुकान की ओर चला गया और दिनेश टैक्सी में बैठा बाहर की ओर देखने लगा। 5 साल बाद अपने देश की मिट्टी, सड़कों पर धूल उड़ाती साइकिलें और मंदिर की घंटियों की आवाज उसे अपने बचपन में ले गई। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों पर पड़ी। उनमें से एक महिला, जिसकी साड़ी मैली थी और चेहरा थकान से भरा, एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। दिनेश ने गौर से देखा और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह महिला कोई और नहीं, उसकी पत्नी सुमन थी और वह बच्चा उसका बेटा राहुल। और दिनेश का गला सूख गया, उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। वह सुमन थी जिसके लिए उसने विदेश में हर पल मेहनत की थी, जिसके खाते में हर महीने पैसे भेजे थे और जिसने उसे फोन पर कहा था कि वह और राहुल गांव में खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर यह हालत कैसे? दिनेश की उंगलियां कांप रही थीं। जब वह टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मानो जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। वह मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा और जैसे ही सुमन के पास पहुंचा, उसने देखा कि सुमन की आंखें नीचे की ओर थीं और राहुल उसकी गोद में सिमटा हुआ एक पुरानी चादर में लिपटा था। दिनेश की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, सुमन, तुम यहां क्या कर रही हो? और राहुल, ये क्या हाल है तुम्हारा? सुमन ने सिर उठाया। दिनेश को देखते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह फूट फूट कर रोने लगी और दिनेश के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो दिनेश, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत गलत किया और अब मेरी मां ने मेरे साथ भी वही किया। दिनेश का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसने सुमन को कंधों से पकड़कर उठाया और पूछा, क्या हुआ सुमन? तुम यहां भिखारिन की तरह क्यों बैठी हो? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गांव में हो? सुमन ने रोते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी एक ऐसी औरत की जिसने अपनी सौतेली मां को अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसी मां ने उसे धोखा दे दिया। यह कहानी थी विश्वास, छल और टूटे हुए रिश्तों की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दिनेश का परिवार रहता था। दिनेश के माता पिता राजू सिंह और नेहा साधारण लोग थे। राजू सिंह खेतों में काम करते और नेहा घर संभालती। उनका इकलौता बेटा दिनेश उनकी आंखों का तारा था। दिनेश ने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की और गांव की तंगाली से बाहर निकलने का सपना देखा। गांव में न बिजली थी, न मोबाइल नेटवर्क। बरसात में सड़कें कीचड़ से भर जाती और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा था। दिनेश अपने माता पिता की तरह यह जिंदगी नहीं जीना चाहता था। वह चाहता था कि उसका परिवार शहर की सुख सुविधाओं में रहे और उसका बेटा अच्छी शिक्षा पाए। जब दिनेश शादी की उम्र में पहुंचा तो राजू सिंह और नेहा ने उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू की। पास के गांव में उन्हें सुमन मिली। सुमन एक साधारण परिवार से थी। उसकी सगी मां का देहांत तब हो गया था जब वह छोटी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी की थी और उसकी सौतेली मां पूजा ने उसे पाला था। सुमन अपनी सौतेली मां से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा कहती, मेरी मां ने मुझे कभी सौतेला नहीं समझा, वह मेरी सगी मां से भी ज्यादा प्यार करती हैं। दिनेश और सुमन की शादी हो गई और कुछ समय बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा राहुल। शादी के बाद शुरू में सब कुछ अच्छा था। सुमन घर संभालती, नेहा और राजू सिंह अपने पोते राहुल के साथ समय बिताते और दिनेश खेतों में अपने पिता की मदद करता।
लेकिन दिनेश का मन गांव की तंगहाली में नहीं रमता था। वह सोचता कि अगर वह यहीं रहा तो उसका बेटा भी वही जिंदगी जिएगा जो उसने जी थी। एक दिन उसने सुमन और अपने माता पिता से बात की। माँ, बाबूजी, सुमन, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं शहर में जाकर नौकरी ढूंढना चाहता हूं। वहां हम सब एक साथ रहेंगे। मैं चाहता हूं कि राहुल को अच्छी पढ़ाई मिले और हमारा अपना घर हो। सुमन ने दिनेश का साथ दिया। तुम ठीक कहते हो। अगर शहर में जाकर हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। राजू सिंह और नेहा ने भी हामी भरी। बेटा, तेरा मन है तो जा, पहले तू नौकरी ढूंढ ले, फिर हमें और सुमन को बुला लेना। दिनेश ने हामी भरी और गोरखपुर शहर चला गया। गोरखपुर में दिनेश ने दिन रात मेहनत की। 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने एक किराए का घर लिया और अपनी पत्नी सुमन, बेटे राहुल और माता पिता को शहर बुला लिया। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिनेश की नौकरी ठीक थी, सुमन घर संभाल रही थी और राहुल स्कूल जाने लगा था। लेकिन शहर की जिंदगी महंगी थी। दिनेश की कमाई का ज्यादातर हिस्सा किराए, बेटे की पढ़ाई और घर के खर्चों में चला जाता था। दिनेश का सपना था कि वह अपना घर खरीदे, लेकिन उसकी कमाई में बचत ही नहीं हो पा रही थी। दिनेश ने सोचा कि अगर वह दुबई जाकर काम करें तो ज्यादा पैसे कमा सकता है। उसने सुमन से बात की। सुमन ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे हमारा भविष्य बेहतर होगा तो जाओ, मैं और राहुल यहां सब संभाल लेंगे। माता पिता ने भी दिनेश को प्रोत्साहन दिया। बेटा, अगर तेरा मन है तो जा, हमें तुझ पर गर्व होगा, तू तरक्की करेगा। दिनेश ने दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी। 20 दिन में उसके सारे कागजात तैयार हो गए और वह दुबई चला गया। दुबई में दिनेश ने दिन रात मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता और जो भी कमाता वह सुमन के खाते में भेज देता था। शुरू में वह नियमित रूप से सुमन और अपने माता पिता से फोन पर बात करता था। सुमन उसे बताती कि सब ठीक है, राहुल स्कूल जा रहा है और माता पिता खुश हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दिनेश की व्यस्तता बढ़ती गई। उसने इंडिया का नंबर बंद कर दिया और कंपनी का नया नंबर ले लिया। यह नंबर उसने सुमन को दे दिया, लेकिन माता पिता को नहीं। वह अब केवल सुमन से ही बात करता और उसी से माता पिता का हालचाल पूछता। धीरे धीरे उसका अपने माता पिता से संपर्क कम होता गया। 3 साल बीत गए। दिनेश ने खूब पैसे कमाए, लेकिन उसे अपने परिवार से दूरी का एहसास होने लगा। वह सोचता कि जल्दी ही वह वापस लौटेगा और अपने परिवार के साथ एक नया घर बनाएगा। लेकिन इस बीच गोरखपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शुरू में सुमन ने घर को अच्छे से संभाला। वह दिनेश के माता पिता की देखभाल करती, राहुल को स्कूल भेजती और घर के खर्चों को संतुलित रखती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुमन का व्यवहार बदलने लगा। इसका कारण था उसकी मां पूजा देवी अपने गांव में अपने बेटे और बहू से परेशान थी। वह बार बार सुमन को फोन करके अपनी परेशानियां बताती। एक दिन सुमन ने अपनी मां को गोरखपुर बुला लिया। दिनेश का किराए का घर छोटा था। इसमें 2 कमरे, एक खुला रसोई घर और एक बरामदा था। एक कमरे में सुमन और राहुल रहते थे और दूसरे कमरे में दिनेश के माता पिता। जब पूजा आई तो सुमन ने अपनी सास नेहा से कहा, मां जी, मेरी मां को गांव में बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप लोग बरामदे में सो जाएं तो वह इस कमरे में रह सकती हैं। नेहा को कमर दर्द की शिकायत थी और बरामदे में जमीन पर सोना उनके लिए मुश्किल था। फिर भी उन्होंने सोचा कि कुछ दिन की बात है और वे मान गए। लेकिन यहां से सुमन का व्यवहार और बिगड़ने लगा। पूजा ने सुमन को अपनी भाभी की कहानियां सुनाई, जिसमें वह बताती थी कि कैसे उसकी भाभी उसे ताने मारती थीं और परेशान करती थीं। सुमन ने धीरे धीरे वही हथकंडे अपने सास ससुर पर आजमाने शुरू कर दिए। वह उनसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी, ताने मारने लगी और उन्हें घर का बोझ कहने लगी। नेहा और राजू सिंह चुपचाप सब सहते रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दिनेश को इस बात की भनक पड़े और वह परेशान हो। सुमन का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता गया। वह सास ससुर को खाना देर से देती, उनके कपड़े धोने में आनाकानी करती और कभी कभी तो उन्हें बिना वजह डांट देती। नेहा और राजू सिंह को लगने लगा कि वे इस घर में बोझ बन गए हैं। एक दिन उन्होंने सुमन से कहा, बेटी, अगर तुम्हें हमारी वजह से इतनी परेशानी है तो हम घर छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सुमन उन्हें रोकेगी, लेकिन सुमन ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए,
मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे भी आप लोग बस खाली बैठे रहते हैं। यह सुनकर नेहा और राजू सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने छोटे मोटे सामान बांधे और घर छोड़कर चले गए। जाते वक्त वे एक बार मुड़कर देखते रहे। शायद सुमन उन्हें रोके, लेकिन वह अपनी मां के साथ बैठकर टीवी देखने में मग्न थी। माता पिता ने गोरखपुर की सड़कों पर भटकना शुरू किया। उनके पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई ठिकाना। आखिरकार उन्होंने एक मंदिर के पास फुटपाथ पर एक त्रिपाल डालकर अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। खाने के लिए वे भीख मांगने लगे। नेहा की कमर का दर्द बढ़ता गया, लेकिन उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 5 साल बाद दिनेश ने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार के पास लौटेगा। उसने सुमन को बिना बताए भारत के लिए टिकट बुक कर लिया। वह चाहता था कि उसकी वापसी एक सरप्राइज हो। कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसने टैक्सी ली और अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि वह सुमन और राहुल को गले लगाएगा और अपने माता पिता को अपने कमाए पैसे दिखाकर उनकी आंखों में खुशी लाएगा। लेकिन मंदिर के पास जब उसने सुमन और राहुल को भिखारियों की तरह बैठे देखा, तो उसका दिल टूट गया। सुमन ने रोते हुए बताया कि उसने दिनेश के माता पिता को घर से निकाल दिया था। उसकी मां पूजा ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। सुमन ने दिनेश से माफी मांगी, लेकिन सुमित का गुस्सा और दुख थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पूछा, सुमन, तुम यहां भिखारिन की तरह क्यों बैठी हो? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गांव में हो? सुमन ने बताया कि जब उसने सास ससुर को घर से निकाला तो उसकी मां ने उसे भी धोखा दे दिया। पूजा ने दिनेश के भेजे पैसे अपने बेटे को दे दिए और सुमन को घर से निकाल दिया। सुमन के पास कोई चारा नहीं था। वह राहुल को लेकर सड़कों पर भटकने लगी और मंदिर के पास भीख मांगने लगी। दिनेश का मन गुस्से और दुख से भरा था। उसने सुमन और राहुल को अपने साथ एक होटल में ले जाकर खाना खिलाया और उन्हें वहां ठहरने को कहा। फिर वह अपने घर गया, जहां पूजा अकेली बैठी थी। दिनेश ने पूजा से सारी बात पूछी और जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो उसने फैसला किया कि वह सुमन को माफ नहीं करेगा। उसने सुमन को तलाक देने का मन बना लिया। दिनेश ने अपने माता पिता को ढूंढा, जो एक फुटपाथ पर त्रिपाल के नीचे रह रहे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसने उन्हें गले लगाया और माफी मांगी। मां, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने सुमन पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उसने अपने माता पिता को अपने साथ लिया और एक छोटा सा घर खरीदा। सुमन को तलाक दे दिया गया और वह अपने मायके चली गई। दिनेश अब अपने माता पिता के साथ रहता है। वे चाहते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन दिनेश कहता है, मां, बाबूजी, अगर दूसरी पत्नी ने भी आपके साथ ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का साथ और विश्वास सबसे कीमती होता है। धन दौलत और तरक्की के पीछे भागते वक्त हमें अपने अपनों को नहीं भूलना चाहिए। सुमन ने दिनेश के माता पिता के साथ जो किया वह गलत था और उसकी सजा उसे मिली, लेकिन दिनेश ने भी अपनी व्यस्तता में अपने माता पिता से दूरी बना ली, जो इस त्रासदी का एक कारण बना। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धोखा और विश्वासघात का अंत हमेशा दुखद होता है। दिनेश ने अपने परिवार को फिर से जोड़ा, लेकिन उसका दिल हमेशा उस दर्द को याद रखेगा जो उसने अपनी पत्नी और बेटे की हालत देखकर महसूस किया था,